स्वराज का संस्थापक कोई आरएसएस ब्राह्मण राष्ट्रवादी या किसी शिवसेना या बीजेपी, चाहे बाला साहब की हो या एकनाथ शिंदे की हो, किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं दिया है, बल्कि मुसलमानों ने इस महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज दिया हुआ है। मैंने सिरसाला के नौजवान मुसलमानों के अंदर में एक हिम्मत देखी है, और यहाँ के मुसलमानों में जो हिम्मत है वो परली के बंगले को चकनाचूर करने वाली हिम्मत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शानशीन पर तशरीफ फरमा एमआईएम बीड जिला सदर एडवोकेट शेख शफीक साहब। शानशीन पर तशरीफ फरमा एमआईएम बीड जिला नायब सदर और पातूर के उप सरपंच यूसुफ साहब। इस शानशीन पर तशरीफ फरमा बीड जिला नायब सदर खन्ना भाई। यहां पर तशरीफ फरमा एमआईएम माजल गांव के तालुका सदर और एमआईएम के नगर सेवक इदरीस पाशा साहब। इस शानशीन पर तशरीफ फरमा परली के तालुका सदर शेख शरीफ साहब। इस शानशीन पर तशरीफ फरमा एमआईएम अंबाजोगई के शहर सदर हिफाजत मीर खान साहब, रिजवान लाला साहब। यहां पर तशरीफ फरमा बड़वनी के तालुका सदर अकबर पठान साहब। इस शानशीन पर तशरीफ फरमा माजल गांव के शहर सदर शेख रशीद साहब। धारूर से यहां पर आए हुए सिद्दीक साहब, खादर भाई, अनवर भाई और जितने भी लोग, शाकिर भाई होंगे, रहमत भाई होंगे, मुस्तफा भाई होंगे। अगर मैं कुछ भूलता भी होगा तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता। तो आप उसके एवज में रखी गई इस सभा के अंदर में आप सभी सिरसाला के गयूर नौजवान, गयूर सर्वधर्मीय आवाम से मैं अपना सलाम पेश करता हूं। आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय मीम, जय शिवराय, जय सेवालाल, जय मल्हार। भाइयों, अभी आपके सामने बहुत सारे लोगों ने यहां पर बात की। संभाजी ब्रिगेड के जो प्रमुख हैं लुगड़े साहब, जादव साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात यहां पर की। सिरसाला से और सिरसाला मुझसे वाकिफ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने सिरसाला के नौजवान मुसलमानों के अंदर में एक हिम्मत देखी है, और यहां के मुसलमानों में जो हिम्मत है वो परली के बंगले को चकनाचूर करने वाली हिम्मत है। वो आजादी, वो ताकत सिरसाला के इन नौजवानों के अंदर में है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? परली शहर के अंदर में राष्ट्रवादी को तलाश देकर कुछ नगर सेवक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। राष्ट्रवादी के रनिंग नायब सदर जमील अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए, एमआईएम में आए। लेकिन आज अगर इन इलेक्शनों की बात अगर हम लोग कहते हैं तो मेरे भाइयों, मैं आपको इतनी बात बताता चलूं कि जिस तरह से यूसुफ भाई ने अभी यहां पर कहा 50 साल से हमारी सल्तनतें, 50 साल से हमारी हुकूमतें, 50 साल से हमारे ऊपर हुकूमतें, ये कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं था, जिनका कभी नामो निशान नहीं था। वो लोग हमारे ऊपर सल्तनतें, हमारे ऊपर हुकूमतें। आज जिस तरह से लुगड़े साहब ने यहाँ पर संभाजी ब्रिगेड की जानिब से कहा कि यहाँ पर देखिए कि आज सिरसाला शहर के अंदर में सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन उस मार्केट के अंदर में जाकर देखिए कि कितने बागवान, कितने कुरैशी, कितने
जो भी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अरे कितने लोगों के पास यहाँ पर फॉर्च्यूनर्स हैं, कितने लोगों के पास इनोवा है, कितने लोगों के पास इर्टिगाएं हैं। अरे यहाँ पर जो देखने को मिलता है 50 साल की आबादी के बाद भी 17 सीटों की ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी यहाँ का मुसलमान अगर एक बंडी के ऊपर, एक ठेले के ऊपर अगर काम कर रहा है तो सोचो मेरे भाई कि यहाँ के जो आमदार है, यहाँ के जो खासदार है, उन्होंने आपके लिए क्या दिया है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने क्या दिया है। अरे यहाँ पर जाकर देखिए कि हम पातुड़ की ग्राम पंचायत लड़ रहे थे, पातुड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, पातुड़ में हम लोग कहते थे कि वहां पर धूल का भंडार है, वहां पर सिर्फ धूल ही धूल है। लेकिन क्या हुआ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान यूसुफ भाई ने वहां के नौजवान मुसलमानों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वहां पर पूरे ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़े। वहां के अवाम ने उनको मोहब्बत की, उनको वोटों से नवाजा और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के 4 कैंडिडेट और बाहर से आया हुआ 1-5 आज वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहे हैं। उसकी बदौलत हमें क्या मिला वहां पर यूसुफ भाई जैसा एक नौजवान 28 साल का लड़का जो है वो वहां का उपसरपंच बनाना पड़ा क्योंकि ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले, शिवसेना वाले, शिवसेना चाहे बाळा साहब की हो या खोका पेटी वालों के हो, शिवसेना चाहे किसी की भी हो, ये कभी आपके सुख में दुख में आने वाले नहीं है मेरे भाई। ये बार बार आपको खासतौर पर मुसलमानों को कहेंगे कि शिवसेना जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, फलाताई जीतेगी, फला भैया जीतेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। अगर कोई भी बंदा अगर यहां पर जीतता है, कोई भी बंदी अगर यहां पर जीतती है तो आप सोचकर देखिए मेरे भाई, आज हम लोग आपसे इस शेर के साथ एक बात कह रहा हूं, 1,24,000 अंबिया जो है वो हमारे लिए आए, 1,24,000 अंबिया जो है वो हमारे लिए आए। हम इस दुनिया की आला कौम है, हम इस दुनिया की आला कौम है। लेकिन क्या है कि आज देखकर देखो मेरे भाई, आपके घरों में जाकर देखिए, यहाँ का कोई पंचायत समिति सदस्य, यहाँ का कोई सरपंच जो उर्दू नाम लेवा होता है, अरे वो खुद भूल गया कि इस मुल्क के ऊपर 750 साल राज हमारा रहा, इस मुल्क के ऊपर 750 साल राज हमने किया, इस मुल्क को लाल किला हमने दिया, इस मुल्क को ताजमहल हमने दिया, इस मुल्क को मैं यकीन के साथ कह रहा हूं मेरे भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदवी स्वराज का संस्थापक कोई आरएसएस ब्राह्मण राष्ट्रवादी या किसी शिवसेना या बीजेपी, चाहे बाळा साहब की हो या एकनाथ शिंदे की हो, किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं दिया है, बल्कि मुसलमानों ने इस महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज दिया हुआ। लेकिन ये चट्टे बट्टे, ये बंगलों के ऊपर जाकर मुजरा करने वाले भूल गए कि हम लोग हवेली वाले लोग हैं, ये भूल गए कि हम हवेली वाले हैं। अरे इन बंगला करने वालों के जैसे लोग हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महफिलों में, हमारे हवेलियों में इन बंगले वाले लोग कभी मुजरा किया करते थे, मुजरा। लेकिन क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का कोई बाबा बंगले पे जाता है 3 बार सलामी देता है, यहां का कोई जानू मेरी जान बंगले पे जाता है सलामी देता है। सुना है ना, जानू मेरी जान, समझ में आया ना, मैं तुझ पे कुर्बा, तू मुझ पे कुर्बा, आओ मिलके बनेंगे भारे। यहां पर 2 भाई बहन काम करते, मालूम है ना, परली में भाई बहन काम करते, वो एक दूसरे को क्या बोलते मालूम आपको? आओ मिलके बनेंगे भारे, अरे आधे तेरे आधे मेरे, आओ मिलके बनेंगे भारे, आधे तेरे आधे मेरे। तो मैं बताना चाहता हूं सिरसाला की गयूर गैरतमंद आवाम से
कि कोई आपको कहेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं जीतेगी, तो मैं आपको बताता चलूं मेरे भाई कि ये सिरसाला का जो शहर है, ये सिरसाला जो गांव है, यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बुजुर्गों में, यहाँ के औरतों में, यहाँ के माओ में, यहाँ के बहनों में मैंने एक ताकत को देखा है, और वो ताकत आखिरी तक लड़ने वाली ताकत है। उस ताकत को कह रहा हूं कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। अगर कोई कह रहा है कि यमाइम फलां एक वोट लेने के लिए आएगी, यमाइम कुछ वोट गिराने के लिए आएगी, कोई वोट चढ़ाने के लिए आएगी, कुर्बानी देने को आएगी या कुर्बानी लेने को आएगी, तो उनको कह रहा हूं कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते और अपने पुरखों की विरासत यूं ही खाली नहीं करते। यह हमारे पुरखों की विरासत है सिरसाला। 90% हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का गैरतमंद मुसलमानों के वोट खाने वाला, यहाँ के वडार समाज के ओबीसी समाज का वोट खाने वाला, यहाँ के दलित समाज का वोट खाने वाला, यहाँ के एससी समाज का वोट खाने वाला, यहाँ के गरीबों और मजलूमों का वोट खाने वाला जब वहां जाता है तो वहां पर जाकर ये अपने 50-90% लोगों की बात नहीं रखता है मेरे भाई। ये जाकर वहां पर मुजरा करता है, ये कहता है कोई भाऊ आएगा, कोई बहना आएगी। अरे मेरे भाई, फूलों का तारों का सबका कहना है, परली वाले भाई का परली वाले बहन से यही कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा खेल चल रहा है। अभी आपने देखा, तो शेर को कंप्लीट करो कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते और अपने पुरखों की विरासत यूं ही खाली नहीं करते। अरे सीने पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम मुसलमान किसी की दलाली नहीं करते। और अगर आप मुसलमान हैं तो मेरे भाई एक बात याद रखो कि आप अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानने वाले बनो। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप इस देश के इज्जतदार शहरी हैं, तो ये बात याद रखो मेरे भाई कि वो टीपू सुल्तान के हम लोग वंशज है, जिसने अंग्रेजों के सामने समझौता नहीं किया बल्कि अपनी जान को कुर्बान किया और शहादत हासिल की। उस टीपू सुल्तान को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या शुरू किया कि हम लोग बंगलों पे जाकर, ये कुछ नुमाइंदे जो यहाँ के जो दल्ले हैं वो वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर अगर कुछ काम करते हैं तो कहेंगे अरे वो कोई रमीज आया था साहब, बहुत बुरा बुरा बोल के गया। साहब बोलेंगे बकुन की होगी। अरे कोई साहब हमारा देख नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा साहब अल्लाह तबारक व तआला है, वो हमारे साथ है। अभी एक बात आपको बताता चलो मेरे भाई, सिरसाला की जो अवाम है वो परली के लीडरों को अपना लीडर मानती है। 11 तारीख का वाकया आपको बता रहा हूं, बहुत साहब बताना जरूरी है। सिरसाले वालों गौर से सुनो इस बात को। 11 तारीख, आज 15 तारीख है, 11 तारीख को उस्मानाबाद की एक शादी परली में आई। वलीमे के लिए वो लोग आए हुए थे। कुछ लोगों ने शेपौड़ी और भगवान बाबा चौक अंबाजोगाई में उस गाड़ी के ऊपर हमला किया। उस गाड़ी के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद अंबाजोगाई शहर के जितने गयूर नौजवान हैं वो वहां पर जमा हो गए। 500 से 600 लोग मेडिकल कॉलेज और पुलिस स्टेशन अंबाजोगाई में जमा थे। हमेशा की तरह अंबाजोगाई शहर के सारे गयूर नौजवान पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के ऊपर उनके गुनाह दाखिल करने के लिए बैठे रहे। लेकिन क्या हुआ, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं इन पुलिस वालों को भी बताना चाह रहा हूं, अगर अंबाजोगाई के नौजवान मुसलमान अगर साहब वहां पर हाजिर नहीं होते तो आप देखते कि महाराष्ट्र में गुजरात के जैसा गोदरा तैयार किया जाता था। इतना खतरनाक वाकया। 8-10 लोग उस ट्रैवल्स के ऊपर चढ़ गए। मेरी मां बहने
आपकी माँ बहने, हमारी छोटी छोटी बच्चियां उस गाड़ी के अंदर में बैठी हुई थी। ये लोग ऊपर गाड़ी के ऊपर से नीचे वार कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, पत्थर मारकर उस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस चिल्ला पुकार को सुनकर हमारे जो लोग हैं अंबाजोगाई के पंचायत समिति के सामने जमा हो गए। उसके बाद वो हादसा टला शाबाश। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ मेरे भाई? आपके पास आने को मेरे को जो लेट हुआ उसकी वजह बता रहा हूं। 3:30 बजे अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन से मुझे एक फोन आया, भाऊ साहब आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए, क्योंकि जो बस का वाकया है वो वाकया आपको बताना है। मुझे बुलाया गया, मुझे खुद बुलाया गया, और क्या देखते हैं, जिस तरह से हमारे अकबर साहब कहते हैं ना, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या किया उन्होंने? अरे जो आरोपी 16 आरोपी जिन्होंने उस गाड़ी को फोड़ने की कोशिश की, वो 16 आरोपी जो हमारे मां बहनों के डराने की कोशिश की, वो 16 आरोपी जो खुलेआम शहर के अंदर में पत्थर फेंक किया, गाड़ी को नासदूस किया, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, उनको अंबाजोगाई शहर पुलिस स्टेशन ने बिल्कुल एक नोटिस के ऊपर छोड़ दिया। 336, 427, 506, 504 लगाकर छोड़ दिया। और क्या किया मालूम मेरे भाई आपको कि 3:30 बजे आज 13 तारीख को रमीश सर, आपका रमीश सर के ऊपर 324 दाखिल कर दिया। मेरा क्या गुनाह था मेरे भाई? मैं घटनास्थल पर नहीं था। घटना होने के बाद 3 घंटे के बाद मैं पुलिस स्टेशन में आया था। वहां पर बीजेपी के कुछ लोग आए, राष्ट्रवादी के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हो गई होगी, आप उन्हें छोड़ दो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जो हमारे मां बहनों के साथ अस्मत रेजी का खेल खेलेगा, जो हमारे मां बहनों की तरफ आंख उठाएगा, जो हमारे बाल बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह मुसलमानों से माफ नहीं करेगा। हमने उस केस को वापस नहीं लिया, और उसकी बदौलत उन्होंने हमें क्या दिया शरीफ भाई कि आज मेरे ऊपर 324 दाखिल हुआ है। मैंने पुलिस स्टेशन से कहा कि अगर आपको मुझे मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया है, बगैर किसी इंक्वायरी के एफआईआर किया हुआ है, तो मैं अभी अरेस्ट हो जाऊं या कल सुबह नहा धोकर प्यार मोहब्बत से आई लव यू बोलने आऊं? सिरसाला वाले को मालूम है अपना लड़ने का अंदाज, मालूम है ना, लड़ने का अंदाज मालूम है ना। इसके लिए कह रहा हूं, दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं। लड़ते क्यों है वो बता रहा हूं। दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखता हूं, और हर बात का मुकम्मल जवाब रखता हूं। मेरे पास वो जवाब है, अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी है। दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखता हूं, और हर बात का मुकम्मल जवाब रखता हूं। अरे मेरे पास भी नहीं आ सकते राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना वाले, क्योंकि मैं अपने दिल में कुरान और हाथ में संविधान रखता हूं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वालों को डराने की हिम्मत वक्त के मर्दों में नहीं है, वक्त के शैतानों में नहीं है, वक्त के फिरौनों में नहीं है। और अगर आपको मैं एक बात बताता चलूं, आपके सिरसाला शहर के अंदर में पिछले 7 साल पहले छोटी छोटी 2 मासूम बच्चियों के साथ अस्मत रेजी हुई। 4 बजे तक मेडिकल कॉलेज के अंदर में वो मामला चला। अंबाजोगाई शहर के अंदर में कहां थे बंगले वाले? क्या आपके पालक मंत्री ने उस फैमिली को विजिट किया? नहीं किया। क्या आपके पालक मंत्री ने, तत्कालीन पालक मंत्री की बात कर रहा हूं, उन्होंने किया? नहीं किया। तो आपको बात बताता चलो मेरे भाई, अगर तुम्हें मुझे अगर लड़ना है, अगर तुम्हें मुझे अपनी लड़ाई लड़ना है, अगर मैं अपनी माँ की और बहनों की इज्जत को महफूज रखना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चों को तालीम देना चाहता हूँ, मेरे घर के सामने साफ सफाई चाहता हूँ, मेरे घर के सामने प्रधानमंत्री की 15 कलमी योजना में से जो स्कीम है वो स्कीम अगर मैं अपने घर के अंदर चाहता हूँ, मेरे औलाद के लिए चाहता हूँ, तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनवा कर देना होगा। आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनवा कर देना होगा। अभी मैं आ रहा था, कुछ फोन मुझे आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ का कोई बंदा जो है वो बीजेपी में चला गया। तो मैं आपको एक बात बताता चलो मेरे भाई, जो वजनदार चीज होती है
बात याद रखो, 1,24,000 अंबिया हमारे लिए आए कि नहीं आए? जिसकी मोहब्बत में दुनिया बनाई गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम लोग हैं कि नहीं है? अब हम कौन हो गए? हम वजनदार हैं। क्या है? मांगने वाले नहीं है, हवेली वाले। हम क्या हैं? वजनदार हैं। और अगर कोई गया है तो एक बात हमेशा रियाज भाई आप याद रखो कि जो वजनदार चीज है वो जगह पर कायम होती है, कचरा उड़कर चला जाता है। मालूम था एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी तो स्वच्छता अभियान चलेगा। अब स्वच्छता अभियान में सबसे पहले कौन गया? कचरा गया। स्वच्छता अभियान में कौन गया? कचरा गया। और आपको बता रहा हूं, हम अल्लाह के जात को मानने वाले लोग, हम सिर्फ टीपू सुल्तान को मानने वाले लोग, हम सिर्फ हार और जीत को नहीं देखते, हम लड़ाई को देखते, हम लड़ना जानते हैं। अब कोई आएगा आपके पास, 17 तारीख के दिन शाम में चांद रात होगी, शिरखुरमे का सामान बटेगा, है ना? शिरखुरमे का सामान बटेगा। शिरखुरमा पूरा पीना है अपने। वो शिरखुरमा किसका? इनके बाप का नहीं है, अपना ही है। इनके बाप का नहीं है वो, क्योंकि सिरसाले की जो अवाम है उनका हक और हलाल का जो पैसा है वही इन लोगों ने खाया हुआ पैसा है। कभी मटके के नाम पे, कभी दारू के नाम पे, कभी जानवरों के नाम पे, कभी इंसानों के नाम पर किसी के साथ मांडवली करके, किसी के साथ समझौता करके खाए हुए पैसे हैं। इसके लिए बता रहा हूं कि वो जो शिरखुरमा है और वो जो चांद रात है वो अपनी ही है। चांद रात और शिरखुरमा, बात याद रखो अच्छी तरह से। अब यहां पर संभाजी ब्रिगेड के साथ बैठे हुए मुसलमानों के ऊपर आरोप किया जाता है। कोई क्या कहेंगे? एमआईएम जातिवाद करती है। अरे मेरे भाई, आज पवार साहब जैसा जो आदमी है वो सरपंच का कैंडिडेट है। सरपंच पवार साहब का जो जैसा जो आदमी है वो कैंडिडेट है। अब मुझे बताइए आप कि जो बंदा जिसके सर के ऊपर अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों का निशान है, उसको कायद मानकर पूरे समाज का विरोध लेकर, पूरे गांव का विरोध लेकर, अपनी औलाद का विरोध लेकर, अपने रिश्तेदारों का विरोध लेकर, अपने सभी लोगों का विरोध लेकर अगर वो एक अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के ऊपर भरोसा करता है तो उसका उस भरोसे को कायम रखने के लिए आपको वोट देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है। हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है और गंदी सियासत गरीबों के मुंह से निवाले छीन लेती है। अरे मुनाफिक दोस्त से कई बेहतर एक दिलदार दुश्मन की गद्दारी सुल्तानों से हुकूमत छीन लेती है। आप गद्दार मत बनो। जब कभी हमारा और आपका लड़ने का वक्त आएगा, आप यकीन मानिए हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं जताना चाहते, लेकिन जब भी कभी आपके ऊपर जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथ आएंगे। इस देश के संविधान को मानकर आएंगे। हमारा कायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो इस देश के संविधान को मानने वाले नेता। महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब भारत के देश के पार्लियामेंट में आज आपके और हमारे और किसानों की बात करते हैं। हमारे कायद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब आपकी और मेरी बात करते हैं। मराठवाड़ा के सदर फिरोज लाला साहब आपके और मेरे लिए लड़ते। महाराष्ट्र के महासचिव सैयद मोइन साहब आपके और मेरे लिए लड़ते हैं। मेरे भाई, यहां पर जो ये 5 लोग यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पवार साहब जो यहां पर अध्यक्ष पद के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि हम लोग सिरसाला के अवाम के ऊपर इतना बेहद भरोसा करते हैं कि हमारी अवाम हमें मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। पवार साहब जिस तरह से संभाजी ब्रिगेड की पूरी कमेटी आपको यहां पर
समर्थन देने आती है, सपोर्ट देने आती है, तो उनका भी हमारे ऊपर भरोसा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर भरोसा है। इसके लिए कह रहा हूं मेरे भाई कि आज की जो लड़ाई है वो हमारी अपनी लड़ाई। मैं ये कह रहा हूं आपका भाई बनकर, आपका छोटा भाई बनकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हो सकता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ खामियां हुई होंगी, कुछ बातें आपको नागवार गुजरी होगी, लेकिन एक बात याद रखो कि जब तक ऐसे मरहम की क्या गरज मुझको, ये बंगले वाले, ये बीजेपी वाले आपका लीडर बनने का दावा करते हैं, आपका लीडर बनने का दावा करते हैं, लेकिन मैं इस सभा के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे मरहम की क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता, ऐसे मरहम की क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। और अगर हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, तो इंशाल्लाह खत्म कोई हमें कर नहीं सकता। इसके लिए हम लोगों को एक होना है, एक होकर लड़ना है। और मैं बार बार सिरसाला की जितनी गयूर आवाम है, चाहे वो माली होगी, टीरी होगी, बंजारा होंगे, बंजारा होंगे, मराठा होंगे, ब्राह्मण होंगे, मुसलमान होंगे, चाहे किसी भी धर्म के होंगे, 12 बलुतेदार होंगे, 18 पगड़ जात के लोग होंगे, उनको मैं इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि एमआईएम जो है वो संविधान को, इस देश की अखंडता को मानने वाली पार्टी है। हम सबके साथ न्याय और इंसाफ चाहते हैं। लड़ाई का मकसद जो है वो हमारा और आपका कॉमन होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जो पवार साहब हैं उनको आप यहाँ पर इलेक्शन में चुनकर देंगे भारी बहुमतों के साथ। साथ ही साथ सरपंच पद के उम्मीदवार जो है तुकाराम बाबू पवार साहब, उनके साथ सोजर भाई तुकाराम पवार साहब जो वार्ड क्रमांक 4 से सदस्यता के लिए अपना फॉर्म नॉमिनेट किया है। उसके बाद वार्ड क्रमांक 4 से हमारे छोटे भाई अनवर शेख साहब यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद वार्ड क्रमांक 5 से शाहिना बी असद अली हमारी बहन जो है वो इलेक्शन यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कॉन्टेस्ट कर रही है। शफीक खान, रशीद खान पठान जो हमारे भाई हैं, उन्होंने आपके ऊपर, आपके भरोसे के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का हिम्मत किया हुआ है। और हमारे आपके उनका दोस्त यहाँ से चले जाने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन शेरों के जैसा थामने वाले रियाज इनोस सैयद भी आपके साथ यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि तुकाराम बाबू पवार साहब की जो निशानी है वो ऑटो है, सोजर भाई तुकाराम पवार इनकी जो निशानी है वो कपाट है, अनवर शेख सलीम साहब इनकी जो निशानी है वो टॉर्च है, और शाहिना भी जो हमारी बहन है स्कूटर उनकी निशानी है कपाट, रशीद खान पठान साहब और रियाज इनोस सैयद साहब का भी कपाटी निशानी है। ये 18 तारीख को सुबह में जब आप वोट करने को जाएंगे तो बिस्मिल्लाह कहकर आप लोगों ने यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इनके कैंडिडेट को भरपूर वोट देकर कामयाब करे, यही उम्मीद करता हूँ, यही दावा करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असद साहब तुम आगे बढ़ो।